हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं सूजी के ढोकले बना रही थी। ये क्या रात को मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि ये मैंने रात को ही भिगा के छोड़ा था। अभी विंटर का टाइम है। अगर हम सुबह इंस्टेंट बनाए ना तो इतना फ्लफीनेस नहीं होता, इतना सॉफ्टनेस नहीं आता, इतनी अच्छी जाली नहीं बैठती है। तो मैंने इसको रात को भिगा के छोड़ा था। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। मैंने 3 कप सूजी लिया था और मैंने 1.5 कप दही लिया था। छाछ नहीं लिया था, मैंने 1.5 कप दही लिया था जो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। मैंने इसको रात को 8:30-9 बजे के अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको गोल को बनाया था। मैंने नमक भी उसी टाइम डाल के फिर मैंने इसको स्लैब पे नहीं छोड़ा था। मैं इसको जहाँ पे अपने बर्तन रखते हैं ना, बास्केट्स वगैरह, उसके अंदर डाल दिए थे, फर्नीचर में। तो अब मैं सुबह 6:30 बजे इसको बना रही हूँ। तो 6:30 बजे सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से फेंटा, और फेंटने के बाद मैंने आपको दिखा ना जो भी कंसिस्टेंसी थी, उसमें मैंने 1.5 पैकेट इनो का डाला है। तो 1.5 पैकेट जो इनो है ना, ये मेरा जो कटोरी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उस हिसाब से 1.5 सफिशिएंट था। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा इनो इसमें डालना पड़ता है। इनो डालने के बाद आप इसको फेंटेंगे ना तो आपको फील होगा ये हल्का हो रहा है, मतलब कि ये बैटर है ना, थोड़ा डिफरेंट लुक आपको देगा। मतलब आपको पता चल जाता है कि ये थोड़ा हल्का होने लग गया है बैटर। तो इस टाइम आपको बैटर को डालना होता है। तो ये हमने इसको घोल बना दिया अच्छे से। और अब हमने क्या यहाँ पे क्या इसको स्टीम दिलाने के लिए जो रेडी किया है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये कढ़ाई है। इस कढ़ाई को मैंने ढक्कन ढक के इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, जब तक मैं उसमें इनो वगैरह डाल रही थी तब तक के लिए। फिर मैंने इसमें फटाफट जो बैटर था वो डाल दिया। ये जो था इसको हम ऑयल लगा के रखे थे। तो अगर ऑयल या घी, आप जो आपका मर्ज़ी हो आप वो लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कोई भी स्मेल वाली ऑयल मत लगाना, नहीं तो आपको उसी ऑयल का स्मेल आने लग जाएगा ढोकले में से। अब ये बैटर मैंने डाल दिया, इसको मैंने थोड़ा सा टैप किया है। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा मिर्ची पाउडर जो है ना वो स्प्रिंकल किया है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप स्प्रिंकल करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये मुझे क्या आदत पड़ गई है। रीज़न ये है कि आठम चौदस क्या होता है, मैं हरी चीज़ें नहीं यूज़ करती। हरी चीज़ें यूज़ नहीं करने का तो उस दिन हम मिर्ची नहीं खाते, नींबू नहीं खाते। तो फिर उस टाइम पे क्या हल्का सा मिर्ची पाउडर इसमें डाल देती हूँ ना, फिर जीरा राई और तिल का मैं बघार डाल देती हूँ तो खा लेते हैं। तो इसलिए मेरे को वो आदत थी तो मैंने वैसे ही किया। फाइनल लुक जो है इस ढोकले का इस तरीके से आएगा, आप देख लो। तो ये टेस्टी और यम्मी लग रहा है ना फ्रेंड्स, बताओ आप। तो इस तरीके से अगर आपको ढोकला बनाना है तो मेरी रेसिपी को फॉलो भी करना पड़ेगा। आगे मैं आपको प्रॉपर इसका प्रोसेस बताऊंगी कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको रखा था, अब ये स्टीम हो चुका है। स्टीम होने का आई थिंक ये 35 to 40 मिनट्स में ये कंप्लीट हो गया था। तो ये थोड़ा सा क्या जब सिजा रहे थे ना तो टेढ़ा हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, ये ऊपर आ गया है। तो मैंने उसको निकाल दिया। फिर मैं बघार के लिए अपना जो सिस्टम है वो रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चकले पे आपको बताती हूँ। मैं चकले पे ही सारी चॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट मिर्ची की चॉपिंग करनी शुरू की। ये वाली जो मिर्ची है रियल बताऊँ तो बहुत जाली है, तो मैंने सिर्फ 4-5 ही इस यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं किया। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मिर्ची अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, अगर आप ज़्यादा नहीं खाते हैं तो ज़्यादा मत डालिए। फिर मेरी ये जो कढ़ाई थी वो उसमें मैंने पानी डाल रखा था, उसी को ही मैंने वापस गर्म कर लिया। फिर मैंने इसमें घी डाला। सूजी का मैं जब भी ढोकले बनाती हूँ ना तो उसमें ऑयल का बघार नहीं लगाती, मैं घी का ही बघार लगाती हूँ। मैं ढोकले भी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, 2-3 नहीं ज़्यादा ही हैं। मैं आपको एक एक करके सारी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज जो है ये सिंपल सूजी का है, कभी मैं कॉर्न और सूजी का भी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या डाला था पता है, घी में मैंने राई डाला था। राई डालने के बाद मैंने जीरा डाला था। जीरा डालने में हींग डाला था। हींग के बाद मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और उसके बाद मिर्ची डाल के मैं तिल डालना इसमें भूल गई थी, तो मैंने तिल बाद में डाल दिया पानी में। तिल अगर आप घी में डालते हो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर कोई बात नहीं, भूल गए तो ऐसे भी डालेंगे चलेगा। एक चीज़ मिसिंग है, वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था आज, तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसको पीसेस कर रही हूँ, मतलब इसी में ही
चाकू से ऐसे निशान लगा रही हूँ ताकि जो बघार है वो सब में जाए। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ कॉर्नर से। देखो कितना सॉफ्ट और कितना जाली अच्छा हुआ है इसमें। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरा मतलब ढोकला कितना अच्छा बना है। अब ये बघार भी रेडी है। बघार को 2-3 मिनट के लिए ही मिर्ची डालने के बाद और पानी डालने के बाद बॉईल करना है। उसके बाद आप इसको बघार को इसके ऊपर डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। मैं आपको इसका फाइनल लुक अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, तो इसका लुक देखिए कितना शानदार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इवन आप मुझे ये भी बताइए रेसिपी कैसी लगी। और मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा एक पीस ले गया वो खाने के लिए। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है और सबसे अच्छी बात ये हेल्दी भी है। कहीं भी जाना है, कोई भी नाश्ता नहीं समझ में आता है तो आप रात को बना मतलब इसका बैटर रेडी करके रखिए। सुबह पहले आप इसको टेक दीजिए, फटाफट बन जाता है, कोई भी झंझट नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी इडली बनाना चाहते हैं ना तो भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, सूजी वाली इडली। और सांभर बनाना होता है तो बार बार जो बैटर हम डालते हैं निकालते हैं, वैसे वाला सिस्टम नहीं रहता। एक बार में कढ़ाई में बैटर को डाल के बना सकते हो आप। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ सूजी के ढोकले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी को ट्राई करते हैं तो तब भी आप मुझे बताइएगा कि आपको इसका फ्लेवर और टेस्ट कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।